कॉमेडी को तो कॉमेडी रहने दो, क्योंकि यही कॉमेडी महाराष्ट्र में बवाल का विषय बनी हुई है। लेकिन कुणाल कामरा ने साफ कर दिया है, वो माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी ओर से उनकी औकात दिखाने की बात कही जा रही है, मुंह पर कालीक पोतने की धमकी दी जा रही है। हालांकि कुणाल कामरा कह तो रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और वो किसी से नहीं डरते। लेकिन कामरा फरार है, अंडरग्राउंड है। इस बीच कामरा ने जिस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस विवाद पर अपनी बात रखी है, उसमें एक बार फिर वो एकनाथ शिंदे को एक तरह से अपमानित करने की कोशिश करते ही नजर आते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में अजीत पवार को बाकायदा ब्रैकेट में पहला डेप्यूटी सीएम और शिंदे को दूसरा डेप्यूटी सीएम बताया है। ऐसे में देखिए अब क्या होगा कामरा का। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। कॉमेडी से शुरू हुई लड़ाई अब वर्चस्व पर क्यों आई? ये कार्यकर्ताओं की भावना है, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूंगा। नेता के बोल पर बजे ताली, कामरा बोले तुम मिली गाली। आपकी सत्ता हैगी तो आप अलग स्टेटमेंट दोगे, आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो आप अलग स्टेटमेंट दोगे। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कामरा का राजनीतिक तंज नेताजी को नहीं हुआ हजम। मेरे ख्याल में इस चीज को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है जो हर एक व्यक्ति को इस देश के स्वतंत्र भारत को मिलता है। हरे का तट्टू है कुणाल कामरा। शिवसेना मीन्स रिएक्शन है, प्रोसेस नहीं है। ये रिएक्शन उसको मिलेगी। देश में कितने कुणाल कामरा, उनको नेताओं ने क्यों छोड़ा? विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम। हम होंगे कंगाल एक दिन। कॉमेडियन कुणाल कामरा के द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी किए जाने के बाद जहां शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता आक्रोश में हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे मामले पर बयान जारी करने के बाद कुणाल कामरा ने एक और वीडियो साझा किया। एक दिन मन में अंधविश्वास। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में कुछ नहीं लिखा है, बस इमोजी का इस्तेमाल किया। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश। हम होंगे कंगाल एक दिन। कुणाल कामरा के द्वारा साझा किया गया नया वीडियो 1 मिनट 6 सेकंड का है। इसमें कुणाल कामरा ने शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के शॉट्स को ऐड करके निशाना साधा है। कुणाल कामरा ने नया भारत शो के अपने वीडियो के शॉट्स के साथ इन्हें रखा है। कुणाल कामरा ने यह वीडियो ऐसे वक्त पर साझा किया जब पुलिस ने इस पूरे मामले में उन्हें सम्मन भेजा है। कुणाल कामरा ने
इस नए वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर साझा किया। इसमें मुंबई के स्टूडियो में तोड़फोड़ किए जाने और विरोध प्रदर्शन में खुद की तस्वीरों को आग लगाए जाने की क्लिप डाली। कुणाल ने महाराष्ट्र के नया भारत नाम के वीडियो में पीएम मोदी से लेकर ईडी और सीबीआई के साथ अडानी और अंबानी को निशाने पर लिया था। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। वीडियो जारी हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। कुर्सियां पटक पटक कर तोड़ी गई, दीवार और सीलिंग पर लगी लाइट को निशाना बनाया गया, ट्राइपॉड से लेकर एक एक इंस्ट्रूमेंट को फेंका गया। ये तस्वीरें मुंबई के खार स्थित यूनिकॉन्टिनेंटल होटल की, यहां मौजूद स्टूडियो को वीरान कर दिया गया। इस घटना को समझने के लिए तोड़फोड़ से ठीक पहले का वीडियो देखिए। स्टूडियो में शो चल रहा था, दर्शकों की भीड़ कुर्सियों पर बैठी हुई थी। तभी वहां भगवा पटका पहने हुए कई लोग पहुंचते हैं। पटके पर तीर कमान का निशान शिंदे के शिवसेना से इनकी पहचान करवा रहा, जिसकी वजह बना है ये तक। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। इस वीडियो के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे के ऊपर कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा की गई टिप्पणी के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट कुणाल कामरा के समर्थन में है, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को पेश होने के लिए समन जारी किया। इन सब के बीच इस पूरे विवाद पर एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आ गया है। व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में ज़रूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? अब विवादित टिप्पणी को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले को लेकर मुंबई की खार पुलिस ने कॉमेडियन को समन भेजा है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। वहीं विवाद के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली लोगों की प्रशंसा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
चुटकुला बनाना उनका अधिकार है और ये आगे भी जारी रहेगा। अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगूंगा। कामरा ने कहा कि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। बताइए कि जिस तरह से कुणाल कामरा ने जो बोला उसके बाद स्टूडियो तोड़ा गया, उसको कैसे देखें? अभी देखो, जब कंगना ये जो एक्ट्रेस है उन्होंने बम्बई के खिलाफ, बम्बई पाकिस्तान का हिस्सा ऐसे कुछ उन्होंने कहा था, एंटी नेशनल स्टेटमेंट था। जब उन्होंने कहा था तो उनका इलीगल स्ट्रक्चर जो था घर का वो तोड़ा गया था। तब देवेंद्र फडणवीस साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये गलत चीज़ है वगैरह। और कल अगर आप बात देखो तो वहाँ पे एक होटल तोड़ा गया, तब भी देवेंद्र फडणवीस साहब का जो स्टेटमेंट, तो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी वो स्टेटमेंट था। तो अभी ये जो हो रहा है ना कि आपकी सत्ता है कि तो आप अलग स्टेटमेंट दोगे, आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो आप अलग स्टेटमेंट दोगे, जो आपका कार्यकर्ता है उसके हिसाब से अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो ये गलत चीज़ है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और आज कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करने की वहाँ पे संधि हम सबको मिलेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते वक्त ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस बारे में इस सरकार में कुछ भी वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये हम सबको पता चलता है। महामानव है या राज्य है, देश है, महिला है, उनके बारे में आदरयुक्त बोलना चाहिए। लेकिन जो स्टैंड अप कॉमेडी होता है वो जो जिस तरीके से बात करते हैं उसको व्यंग बोलते हैं हम, तो वो जो है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक विषय आता है, तो इसलिए उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसे हम सबको लगता है। स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ को कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला बता रहे हैं। कुणाल के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से कुणाल कामरा के पुराने वीडियो भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिसमें वो अभिनेत्री कंगना के घर चले बुलडोजर पर मजे लेते नजर आ रहे हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना नहीं हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। 5 साल पहले कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलने पर कुणाल कामरा को अच्छा लगा था। तब कंगना पर हुई कार्रवाई भी उद्धव ठाकरे पर की गई टिप्पणी के बाद हुई। 5 साल बाद समय का काल चक्र घूमा और किरदार कंगना से बदलकर कुणाल कामरा पर शिफ्ट हो चुका है। वैसे कुणाल का विवादों से पुराना नाता है, वो किसी न किसी वजह से हमेशा ही विवादों में घिरे नजर आए। यानी कॉमेडी, कुणाल कामरा और विवाद का आपस में गहरा नाता है। ये कुछ पिछले वाक्यों से आप बेहतर समझ पाएंगे। मैं टाइमलाइन आपको दिखाती हूं, कब क्या कहा, कब सुर्खियों में आए, क्या क्या बयान दिए, इससे आप समझ पाएंगे। जनवरी 2020 इंडिगो फ्लाइट में एक न्यूज एंकर से भिड़ गए थे। आप जानते हैं उनका नाम, अर्नब गोस्वामी। उनका वीडियो बनाया, सवाल पूछे, सवालों के जवाब न देने पर जमकर भड़ास निकाली। उसके बाद बहुत वक्त नहीं हुआ, मई 2020 में पीएम की जोमनी यात्रा से जुड़ा एक एडिटेड वीडियो जो है कुणाल कामरा ने अपना पोस्ट किया था। इस वीडियो में दरअसल एक बच्चा प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाना गाते दिखाई देता है। कामरा ने उस बच्चे के गीत को प्रधानमंत्री पर कटाक्ष का माध्यम बनाया और गीत को बदल दिया। महंगाई डायन खाए जात है, इस गीत से बदल दिया। हालांकि इस पर विवाद हुआ तो फिर कामरा को वो वीडियो भी डिलीट करना पड़ा। नवंबर 2020 में देखिए, तत्कालीन सीजीआई पर आपत्तिजनक इन्होंने पोस्ट डाली थी, खूब विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मण बनिया वाले टिप्पणी कर सुर्खियों में आए थे कुणाल कामरा और इसके बाद उनके खिलाफ अवमानना की याचिका भी दाखिल की गई थी। उसके बाद सितंबर 2022 में गुरुग्राम में एक शो रद्द हो गया था। वीएचपी ने खूब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था, वीएचपी से टकराव रहा भी है और कामरा का एक तरीके से विश्व हिंदू परिषद के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। गुरुग्राम में वीएचपी के विरोध की वजह से ही उनका कार्यक्रम रद्द हुआ था। इस पर गुस्सा निकाला उन्होंने, वीएचपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली थी। मार्च 2024 में देखिए, सलमान खान को भी नहीं छोड़ा, उनका भी उन्होंने जमकर मजाक उड़ाया था। इसके बाद भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन कामरा ने उस वक्त भी माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर दिया था। अक्टूबर 2024 में ओला के सीईओ पर तंज कसने का मामला भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। कहा कि इनसे एक ढंग की बाइक तो बनती नहीं, चले हैं देश बनाने। ये 2 पहिया वाहन बनाते हैं और उसके दोनों पहिए नहीं चल रहे हैं। और अब हालिया वाकया आप जानते हैं, मार्च 2025 का शिंदे पर तंज और किस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है।
वैसे कहा यह भी जाता है, कवि तारीफ भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, हम सब जानते हैं। इस तरह से कवि दरबारी भी कहे जाते हैं, विरोधी भी कहे जाते हैं। कवियों लेखकों से किसी वैचारिक खूंटे में नहीं बंधे होने की उम्मीद भी की जाती है एक लोकतंत्र में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले भी तमाम कवि राजनीति पर व्यंग और कटाक्ष करते रहे हैं और ऐसी शेरो शायरी, कविताएं, रचनाएं तमाम हमारे समक्ष उपलब्ध भी हैं। और राष्ट्र कवि जिनको रामधारी सिंह दिनकर कहा गया, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, देखिए उन्होंने लिखा था इंदिरा गांधी पर कटाक्ष करते हुए, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान इमरजेंसी के खिलाफ लिखा था, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत मशहूर ये पंक्तियां हैं। इसके बाद नागार्जुन, उन्होंने क्या लिखा देखिए, राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत सकल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है, भारत माता के गालों पर कसकर लगा तमाचा है। ये बेहद कठिन शब्द थे जिन्होंने इन्होंने इस्तेमाल किया था नागार्जुन ने। तब भी ये सीधा सरकार विरोधी बातों के तौर पर इसको लिया गया, लेकिन जाहिर तौर पर यह अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा भी बना। तो ये तो गुजरे जमाने की बातें हुई। सोशल मीडिया के जमाने में जाने माने कवि, लेखक, हास्यकार सुरेंद्र शर्मा और कुमार विश्वास जैसे मशहूर कवि जो है, उन्होंने भी राजनीति और राजनेताओं पर खूब जमकर चोट की है, कटाक्ष किए हैं। सुरेंद्र शर्मा जो बहुत फेमस है और उनके खूब लाइनें सामने आती हैं, देखिए, क्या यह वही व्यक्ति है जो चोर बेईमान है, चुप रहो ये हमारे दल में आ गया, बड़ा महान है, कितना चरित्रवान है, आपको क्या आता है, नदी में कैसा भी जल मिले स्वच्छ हो जाता है, आप ही सोचिए कितना सहना पड़ता है, कीचड़ को गंगा जल कहना पड़ता है। राजनीति हमें यही सिखाती है कि सूप न खा अयोध्या में आ जाए तो सीता कहलाती है। इसके बाद कुमार विश्वास, उनको भी याद कीजिए, एक बार उनका कहा गया, मैं आपको याद दिलाती हूं, सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले, हमको बच्चा समझ रहे, जग को बहलाने वाले, शॉल ओढ़कर घी पीते हैं, त्यागी कहलाने वाले, इतने हल्के हैं, कहते हैं हमें नहीं तोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। ये शब्द थे, लेकिन इन शब्दों में एक मर्यादा थी। लेकिन कुणाल कामरा और जितने महान कवियों के उदाहरण मैंने आपको दिए, इनमें ये अंतर साफ साफ नजर आता है शब्दों की मर्यादा का। तो जाहिर है मर्यादा टूटेगी तो विवाद होगा, और महाराष्ट्र में दरअसल इस वक्त वही हो रहा है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी का ये वायरल वीडियो तकरीबन 2 मिनट का। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी, परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। कुणाल कामरा ने शिंदे को गद्दार कहा, जवाब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया कि असली शिवसैनिक कौन है। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। इस बार अपने 2 मिनट के स्टैंड अप पीस में उन्होंने जब इशारों में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया तो सियासी भूचाल आ गया। जल्दी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा तोड़फोड़ के रूप में दिखने लगा। सियासत में जंग और तंज तो होते हैं, लेकिन इस बार टिप्पणियों ने सीमा पार की तो महाराष्ट्र में नई जंग छिड़ गई। चर्चा उद्धव के सीएम रहने के दौरान विरोधी टिप्पणियों तक भी पहुंची है। अब महाराष्ट्र में यह टकराव तूल पकड़ चुका है, जिस पर नया रण छिड़ा है। हमने कल भी कहा है कि उनके पीछे कोई तो ताकत है,
उनके पीछे कोई तो खड़ा रह के ये कर रहा है कि ये करना चाहिए, उनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है। तो ठीक है, अभी पुलिस का FIR दर्ज हुआ है, जो कुछ करना है पुलिस करेगी। गवर्नमेंट को अगर चैलेंज किया है ऐसा पुलिस को लगेगा तो पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएगी। मेरे ख्याल में इस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य है जो हर एक व्यक्ति को इस देश के स्वतंत्र भारत को मिलता है। तो आप किस तरह से अगर किसी पैरोडी में किसी का नाम नहीं लेके हुए भी अगर वो खुद के ऊपर ले रहे हैं तो उसमें क्यों इतना इशू बढ़ा रहे? इट इज जस्ट डाइवर्टेड टॉपिक्स, क्योंकि लाड़की बहन योजना के पूरा पैसा वो दे नहीं पा रहे, इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं लोग। वहीं अब शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कुणाल कामरा को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा को महाराष्ट्र ही नहीं हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। आप न केवल उनके सहयोगी हैं बल्कि मित्र जैसे हैं एकनाथ शिंदे जी के लिए, और जाहिर है कि एक व्यक्तिगत रूप से भी आपको बुरा लगा होगा, लेकिन कुणाल कामरा का अपना पर्सपेक्टिव है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है माफ़ी मांगने का सवाल नहीं। देखिए, भाड़े का तट्टू है कुणाल कामरा। उबाटा के पास, उद्धव ठाकरे के पास कोई आदमी बचा नहीं है एकनाथ शिंदे जी की तरफ टीका टिप्पणी करने के लिए, इसलिए भाड़े से ले रहे हैं। कुणाल कामरा महाराष्ट्र में तो घूम ही नहीं सकते, हिंदुस्तान में भी घूम नहीं सकते। तो क्या आप लोगों के पास अब जबकि उन्होंने कह दिया है कि नहीं मांगे माफी, देखो ये कोई शिवसैनिक प्लान है, ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे का शिवसैनिक है, और शिवसेना मीन्स रिएक्शन है, प्रोसेस नहीं है। ये रिएक्शन उसको मिलेगी। वही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी पूरी तरह से शिंदे के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना है कि कुणाल कामरा को सजा मिलनी चाहिए। कुणाल कामरा को लेकर भारी विवाद है, वो कह रहे हैं कि मैं छुपूंगा नहीं, सामने आऊंगा। ताकि ये कुणाल कामरा जी कलाकार है, गीतकार है, और वो मतलब हिम्मत भी कलाकार है, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है कि राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। किसी को अपमानित करने वाला गाना नहीं होना चाहिए। जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी के बारे में गद्दार वगैरह किया है, ये बात अच्छी नहीं है, और मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वो अगर सामने आता है तो सामने आई है, लेकिन उन्होंने जो गलती की है, गलती वो अच्छी नहीं है, और इसीलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसी हमारी मांग है। पुलिस ने भी नोटिस जारी किया है उनको। हाँ, तो मतलब उनको बुलाए गए, और इसी तरह का अपमान करना ठीक नहीं है। उसके लिए गाने पर ऐसे गाने पर उसके ऊपर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है। इस बीच पुलिस थाने में केस दर्ज किया जा चुका है, और शिकायत करने वाले शिवसेना के विधायक मुर्ची पटेल तो कहते हैं कि माफी नहीं मांगी तो कामरा का मुंह काला कर देंगे। पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिवसैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे, और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला करने की कोशिश हमारे शिवसैनिक करेंगे। सियासत में व्यंग्य और तंज होते हैं, लेकिन लगता है कि इस बार कॉमेडी के नाम पर जो टिप्पणियां हुई उसने सीमा पार कर दी, जिसके बाद महाराष्ट्र में नई जंग छिड़ गई। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर विवादित टिप्पणी कर फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें बढ़ती जा रही। दूसरी तरफ सियासत भी जोर पकड़ रही है, और फिलहाल ये मामला थमता दिख नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।